जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की सुरभि संस्कृत का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? का नाम है चत्वारी धामानी। चत्वारी का मतलब होता है 4 और धामानी यानी धाम, 4 धाम। 4 धाम कौन से हैं, है ना? उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। आप लोगों ने पिछले सेशन में संस्कृत का शायद एकदम कम ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि हमारा विद्यालय जो लग नहीं पाया, तो थोड़ी सी समस्याएं आपको रहेगी, लेकिन मैं समय समय पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती रहूंगी। तो हम सबसे पहले इसे देखें। ये दो बिंदी जो होती है वह क्या है? यह विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण हम कैसे करेंगे? ह के अकॉर्डिंग करेंगे। वीडियो बना रहे हैं, बोल दीजिए ना। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की सुरभि संस्कृत का पाठ 1 पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? प्रथम और 2 बिंदी है, और फिर पाठ और फिर 2, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये विसर्ग होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जब ऐसे 2 डॉट हो तो यह क्या कहलाता है? विसर्ग। क्या कहेंगे हम इसे? विसर्ग। इसका उच्चारण कैसे होगा? जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है ना? म में कोई मात्रा नहीं है और उसके बाद विसर्ग लगा है, तो यहाँ इसका उच्चारण क्या होगा? ह होगा। क्या होगा? ह। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? प्रथमः पाठः। यहाँ पर भी मात्रा नहीं है, इसलिए ह हुआ। प्रथमः पाठः। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विसर्ग का उच्चारण जहाँ यदि वर्ण में मात्रा नहीं हो तो क्या होगा? ह। तो क्या पढ़ेंगे? प्रथमः पाठः। ठीक है। अब आता है, नाम क्या है पाठ का? चत्वारी धामानि। अब इसमें छोटी एक ही मात्रा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम लोड लेकर पढ़ रहे हैं, जैसे चत्वारी धामानि। अब यदि बड़ी की होती तो कैसे पढ़ते हैं? चत्वारी धामानि। ऐसा नहीं है, क्या है ये? चत्वारी धामानि। ठीक है। अब इसमें क्या है? शिक्षिका और बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है, तो शिक्षिका बच्चों से कुछ पूछ रही है ना? भारती, है ना? भारती नाम की जो बच्ची है, उससे पूछ रही है, भवती जानाति किं कह अयम महापुरुषः। देखिए यहाँ पर भी मात्रा नहीं है, इसलिए हमने अह लगाया। यहाँ पर भी विसर्ग है और मात्रा नहीं, इसलिए हमने अ लगाया। ठीक। और यहाँ अनुस्वार है और यहाँ क है, इसलिए मैंने क्या पढ़ा इसको? किंग। क्या पढ़ा? किंग। क्यों? क्योंकि क वर्ग का आखिरी वर्ण क्या होता है? क वर्ग का, जैसे हमने ये क, ख, ग, घ और ङ, तो आखिरी वर्ण क्या हुआ क वर्ग का? ङ। क्या हुआ? ङ। तो जब भी इन वर्णों के पहले, है ना, इन वर्णों के पहले अनुस्वार आता है तो वहां उच्चारण क्या होता है? ङ। क्या होता है? ङ। तो अब ये क है, इसके पहले अनुस्वार आया तो हम इसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे? किंग। क्या पढ़ेंगे? किंग। किंग। और कह अयम, ये म है, तो म, प फ ब भ और म होता है आखिरी वर्ण, इसलिए हम यहाँ पर म उच्चारण कर रहे हैं। अयम महापुरुषः। ठीक है। भारती भवती जानाति किं कह अयम महापुरुषः। मैं पाठ पढ़ा दूं, उसके बाद आपको खुद से पाठ को पढ़ना है। संस्कृत पढ़ना हमें आना चाहिए। संस्कृत का शुद्ध उच्चारण के में, जैसे वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे होता है, विसर्ग का, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी देव भाषा है। ठीक है। तो भारती नाम की जो बच्ची है, उससे पूछ रहे हैं टीचर कि भारती, भवती का अर्थ क्या होता है? भवती यानी तुम या आप। जब स्त्री होती है तो हम संबोधन के लिए या उसे कुछ पूछने के लिए आप के लिए क्या प्रयोग करेंगे? भवती। क्या प्रयोग करेंगे? भवती। और जब पुरुष होगा और उसे कुछ पूछना होगा या तो क्या कहेंगे? भवतः। समझ में आया? क्या कहेंगे? भवतः। पुरुष के लिए भवतः और स्त्री के लिए क्या होगा? भवती। तो भारती भवती यानी आप, जानाति जानती, है ना, किंग क्या, कह कौन, अयम हमारे, महापुरुषः, है ना। भारती तुम जानती हो क्या
कि हमारे महापुरुष कौन है। ठीक, तो भारती बोल रही है आर्ये, है ना। हम जैसे इंग्लिश में सर मैम बोलते हैं, ऐसे संस्कृत में शिक्षक के लिए संबोधन शब्द क्या है, आर्य। पुल्लिंग हो तो आर्य, स्त्रीलिंग हो तो आर्ये। ठीक है, तो आर्ये अयम खलु, हाँ मैं जानती हूँ, अयम, हाँ, अयम खलु मैं जानती हूँ, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु। अब यहाँ देखिए मात्रा है, यहाँ ऊ की मात्रा है और फिर विसर्ग है, तो हमने उच्चारण क्या किया, हु। ऊ की मात्रा हो और पीछे विसर्ग हो तो उच्चारण क्या होगा, हु। बिना मात्रा पे उच्चारण क्या हुआ था, ह, भवतः। ठीक, और अभी यहाँ ऊ की मात्रा है इसलिए क्या उच्चारण हुआ, जगत गुरु, यानी जगत गुरु शंकराचार्य, यहाँ मात्रा नहीं है इसलिए ह, शंकराचार्य। ठीक, महेश, अब महेश नाम का देखिए, यहाँ पर जो स्त्रीलिंग में हम किसी का नाम लिखते हैं तो वहां विसर्ग नहीं होता है। यहाँ पर शिक्षिका भी स्त्रीलिंग है, ये भारती भी स्त्रीलिंग है, यहाँ विसर्ग है क्या, नहीं है। विसर्ग कहाँ होता है, पुल्लिंग में, जैसे महेश, महेश पुल्लिंग है इसलिए उसके नाम के पीछे विसर्ग लगा। ठीक, आम, आम का मतलब क्या होता है, आम। ठीक, आम नहीं, आम मतलब हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। मैं जो शब्दार्थ आपको बताती जा रही हूँ वो आपको वीडियो देखकर अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखना है। जिन जिन शब्दों का आपको अर्थ पता नहीं है उन शब्दों के अर्थ आप लिखें। ठीक, हमने अभी क्या क्या जाना था, भवती यानी आप और तुम कुछ भी बोल सकते हैं, किसके लिए, स्त्रीलिंग, तो आप ऐसा लिखेंगे इस साइड भवती, है ना। यहाँ क्या लिखा, भवती, और इधर आपको अर्थ लिखना है उसका, आप और या तुम, और कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग में। ठीक, ऐसे जानाती, जानती हो, किंग, क्या, कह, कौन, ऐसे शब्दों के अर्थ आपको लिखना है अपनी कॉपी में। आम, हाँ, अहम अपि, अहम अपि, अहम और अपि को मिलाकर बना है अहम अपि, तो अहम यानी मैं होता है, अहम का मतलब क्या होता है, मैं, अपि मतलब होता है भी। आपको अलग अलग अर्थ लिखना है, अहम मैं, अपि भी, अहम अपि मैं भी, जानामि, जानामि यानी जानता हूँ, जानामि का मतलब क्या हुआ, जानता हूँ। एते, ये, किल, तस्य चत्वारः शिष्या, हाँ मैं भी जानता हूँ और ये उनके क्या है, 4 शिष्य है। ठीक है, देवेश, देवेश नाम का बच्चा है वो बोल रहा है शंकराचार्यस्य, शंकराचार्यस्य, ये सिय लगा है, सिय कौन सी विभक्ति में लगता है, षष्ठी विभक्ति में, कौन सी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में लगता है, तो शंकराचार्यस्य, इसका षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, जब हमने कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ना, अपादान से संबंध विच्छेद, और क्या आया था, छठा संबंध, का के की, तो यहाँ षष्ठी में क्या होगा, का के की या। ठीक है, का या के या की। प्रथम शिष्यस्य, अब यहाँ से फिर आया यहाँ षष्ठी विभक्ति, नाम सुरेश्वराचार्य इति, शंकराचार्यस्य, शंकराचार्य के, प्रथम पहले, शिष्यस्य, शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य, सुरेश्वराचार्य है। ठीक है, क्या बोला बच्चे ने, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। शिक्षिका, देवेश, अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि, है ना। अब देवेश, अब शिक्षिका किससे पूछ रही है, देवेश से, तो संबोधन के लिए यहाँ पर क्या आया है, ये चिन्ह आया है, ठीक, संबंध बोधक, तो देवेश, अन्येषां यानी दूसरे, त्रयाणाम 3, शिष्याणाम शिष्यों का, नामानि नाम, कानि क्या है, अन्य 3 शिष्यों का नाम क्या है। तो देवेश बोल रहा है अहम यानी मैं, न नहीं, जानामि जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। अब आगे देखते हैं, शारदा, उसमें से जो शारदा नाम की बच्ची है वो बोल रही है, क्या बोल रही है, द्वितीय शिष्य हस्तामलक, द्वितीय विसर्ग है इसलिए ह लगाया हमने, तो द्वितीय यानी दूसरे, शिष्य शिष्य का, हस्तामलक हस्तामलक, तृतीय तीसरा, शिष्य शिष्य, त्रोटकाचार्य त्रोटकाचार्य, और चतुर्थ शिष्य, चौथा शिष्य, पद्मपाद, पद्मपाद है, कौन सा, दूसरा शिष्य हस्तामलक, हस्तामलक, तीसरा शिष्य त्रोटकाचार्य और चौथा शिष्य पद्मपाद।
ठीक है, ये इन तीनों के नाम है। कितने शिष्य थे? 4। समझ गए? अब शिक्षिका पूछ रही है साधु यानी बहुत अच्छे। अपि जानन्ति शंकर मठानी, अपि यानी भी, जानन्ति जानते हो, ठीक, और शंकर मठानी शंकर मठों को भी जानते हो। सर्वे यानी सभी, सभी मिलकर क्या बोल रहे हैं? न जानीमह, न जानीमह, नहीं जानते। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? न जानीमह, नहीं जानते। अब शिक्षिका पूछ रही है शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुस्रुषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्येण, एन लगा है इसमें। शंकराचार्य तो नाम है लेकिन क्या लगा है इसमें? एन लगा है। यह कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया। इसमें क्या लगता है? मुख्य शब्द में एन लगता है और इसका अर्थ क्या होता है एन का? से या द्वारा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो कौन सा कारक हुआ यहाँ? करण कारक। और विभक्ति कौन सी हुई? तृतीया। ध्यान रखेंगे, पाठ के बीच बीच में मैं आपको विभक्तियों के बारे में भी बताऊंगी, वो आपको ध्यान रखना है। अभी हमने इसके पहले कौन सी विभक्ति पढ़ी थी? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या लगता है? स्य। मुख्य शब्द में क्या लगता है? स्य। अभी हम आगे हमारे पास कौन सी आई? तृतीया विभक्ति। इसमें मुख्य शब्द में क्या लगता है? एन लगता है ना। जैसे शंकराचार्य है तो शंकराचार्येण, शरद है तो शरदेन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? से या द्वारा। जब हम किसी चीज से के द्वारा किसी का कार्य कर रहे हैं या कोई सा काम हो रहा है किसी चीज से, या कोई कोई काम कर रहा है, किसके द्वारा ये काम हो रहा है, इसको बताने के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया। याद रखेंगे, शंकराचार्येण, शंकराचार्य के द्वारा, चतुर्षु चारों, स्थानेषु स्थानों में, चतुस्रुषु चारों, दिक्षु दिशाओं में, चत्वारि चार, मठानी मठ, स्थापितानि स्थापित किए गए। शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों में, 4 दिशाओं में 4 मठ क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं या उनकी स्थापना की गई है। तानि उन, चत्वारि 4, पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। तानि यानी उन या फिर वे, चत्वारि 4, पवित्र धामानि पवित्र धामों के नाम से, प्रसिद्धानि प्रसिद्ध है। समझ में आया? वे ही क्या है? 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अब महेश, महेश, आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारिका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। है ना। आर्य यानी मैम या महोदया, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर और पश्चिम दिशा में द्वारिका और पूर्व दिशा में कौन सा है? जगन्नाथपुरी। इति 4 धामानि, क्या ये 4 धाम है? शिक्षिका, सत्यम, हाँ, किंतु धर्म प्रचाराय। अब क्या आया है? धर्म प्रचार, और उसमें क्या लगा है? आ की मात्रा और य। तो आ की मात्रा और यह कौन सी विभक्ति में लगता है? चतुर्थी में। कौन सी विभक्ति में? चतुर्थी में। ठीक है, चतुर्थी। अभी हमने पढ़ा था तृतीया, तीसरी विभक्ति में क्या लगता है? ए की मात्रा और न, एन होता है, इसको पढ़ते हैं एन। ठीक, तो और चतुर्थी में क्या लगता है? आ की मात्रा और य। तो जैसे लाभ है तो क्या हो जाएगा? लाभाय। धर्म है तो क्या हो जाएगा? धर्माय। कर्म है तो कर्माय। तो मुख्य शब्द में आ की मात्रा और य होता है, वहां कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, और उसका अर्थ क्या होता है? के लिए। किसके लिए? के लिए। क्या अर्थ होगा? के लिए। तो जैसे धर्माय, धर्म के लिए, पुत्राय, पुत्र के लिए, लाभाय, लाभ के लिए। है ना। तो ये कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। ध्यान रखेंगे, हमने षष्ठी विभक्ति पढ़ी, उसमें लगता है स्य, तृतीया विभक्ति में लगता है एन और चतुर्थी विभक्ति में लगता है आय। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? का, के, की। और तृतीया विभक्ति का एन में क्या हम लगाते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? से द्वारा। और चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? के लिए। क्या होगा? के लिए। है ना। जैसे धर्म, धर्माय, धर्माय का क्या हो जाएगा? धर्म के लिए। अब यहाँ क्या है? धर्म प्रचाराय, तो इसका अर्थ क्या होगा? धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, शंकराचार्येण, अब ये एन आ गया यहाँ तृतीय विभक्ति, शंकराचार्य के द्वारा।
स्थापितानि स्थापित किए, मठानि मठ, अपि भी चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। शंकराचार्य के द्वारा ऊपर जो बताए थे बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, ये तो 4 धाम है ही, लेकिन धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठ भी 4 धामों के नाम से प्रसिद्ध है। तानि चतुस्रुषु दिक्षु सन्ति, उनकी भी 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में है वे भी। भारती तानि धामानि कानि, तानि यानी वे, धामानि धाम, कानि कौन से, है ना। शिक्षिका श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। देखिए अब यहाँ क्या है, म है और म में क्या लगा हुआ है, सभी में हलंत, क्या लगा है, हलंत। तो हलंत का मतलब होता है यह म कैसा है, आधा है, कैसा है, आधा। तो हमें ज्योतिर्मठम ऐसा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम, ज्योतिर्मठम, शारदा मठम, गोवर्धन मठम। ठीक है, तो म जब हलंत वाला म हो तो वह कैसा होता है, आधा, इसलिए हमको उसको पूरा नहीं बोलना चाहिए, मठम। ठीक है, मठम ऐसा नहीं, मठम, समझ गए। तो श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देवेश, देवेश नाम का जो बच्चा है वह पूछ रहा है कस्याम कस्याम दिशि संति, कस्याम यानी कौन सी, कस्याम कौन सी, कौन कौन सी, दिशि दिशाओं में, संति है, कौन कौन सी दिशाओं में है। शिक्षिका बता रहे हैं पश्यन्तु, है ना, पश्यन्तु का मतलब होता है देखो, इदम इस, कोष्टकम कोष्टक को, स्पष्टम भवति स्पष्ट होता है, इस कोष्टक को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि कौन कौन से मठ कौन सी दिशा में है। तो यहाँ दक्षिण दिशि यानी दक्षिण दिशा में क्या क्या है, श्रृंगेरी मठम, यह कहाँ है, श्रृंगेरी नाम के स्थान पर, और कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य में। अब राज्य आया है तो यहाँ एक ही मात्रा जब होती है मूल शब्द में तो कौन सी विभक्ति होती है, वहां सप्तमी, कौन सी विभक्ति, सप्तमी। आपको ध्यान रखना है एक ही मात्रा जब भी आए, जैसे गृहम तो गृहे, यानी ए आया है एक मुख्य शब्द में तो क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, में, क्या होगा, में। तो अब ये कर्नाटक राज्य यानी कर्नाटक राज्य में, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में, गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में, क्या अर्थ हो रहा है यहाँ, में। ठीक है, तो श्रृंगेरी मठ कहाँ है, श्रृंगेरी नाम के स्थान पर, और कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। ऐसे ही पूर्व दिशा में क्या क्या है, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, गोवर्धन मठ है, और वह कहाँ है, जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी कहाँ है, उड़ीसा राज्य में, कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। ऐसे ही पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशा में शारदा मठम, शारदा मठ है, और वो कहाँ है, द्वारिका में, और द्वारिका कहाँ है, गुजरात राज्य में। ठीक, और उत्तर दिशा में क्या है, ज्योतिर्मठम, और ज्योतिर्मठ कहाँ है, बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ कहाँ आता है, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, ध्यान में आएगा आपको, अभी याद रखेंगे आप। हमने अभी कितनी विभक्तियां पढ़ी, तृतीया, तृतीया की पहचान एन, चतुर्थी, चतुर्थी की पहचान क्या होगी, मुख्य शब्द में क्या होगा, आगी मात्रा और य, लाभ लाभाय, धर्म धर्माय। ऐसे ही अभी हमने पढ़ी थी षष्ठी, षष्ठी विभक्ति में क्या था, स्य लगा था, क्या लगा था मुख्य शब्द में, स्य, और उसका अर्थ क्या था, का, की। और सप्तमी विभक्ति में के लिए क्या लगाते हैं हम, एक ही मात्रा, मुख्य शब्द में क्या लगता है, एक ही मात्रा, जैसे गृहम, गृहे, विद्यालयम, विद्यालये। ठीक है, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्ये, ये हमारी सप्तमी विभक्ति हुई। आगे शिक्षिका धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, धर्म यानी धर्म, एव ही भारतस्य, भारत की, एकतायाः एकता का, मूलाधारः मूल आधार है, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म की जब हम रक्षा करते हैं तो वह क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षणेन भारतम संरक्षितम भवति, अतः धर्म रक्षणेन
धर्म रक्षा के द्वारा, एन आया है यहाँ पर, क्या होगा, से या द्वारा। तो धर्म रक्षा के द्वारा भारतम, भारत संरक्षितम भवति, संरक्षित या सुरक्षित होता है। धर्म रक्षणार्थम वेद वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। धर्म रक्षणार्थम, धर्म रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए, एतानि ये, मठानी मठ, स्थापितानि स्थापित किए गए हैं। मठानां स्थापकम जगद्गुरुम आदि शंकरम स्मरामः। मठों के स्थापक या स्थापना करने वाले जगद्गुरु आदि शंकरम स्मरामः, जगद्गुरु आदि शंकराचार्य को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। स्मरामः, याद करते हैं या उनका स्मरण करते हैं। ठीक है, इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, धर्म रक्षा के लिए, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए, एतानी ये, मठानी मठ, स्थापितानी स्थापित किए गए हैं। ये मठ क्यों स्थापित किए गए हैं, धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किए गए हैं। अब श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, श्रुति स्मृति और पुराणों में, है ना, और घर में, और करुणा के सागर, आलयम यानी घर, कैसा घर, करुणालयम, करुणा का घर। ठीक है, जो श्रुति स्मृति और है पुराण है, उसका जो घर है, और वो कैसा है, करुणा का घर है। और ऐसे घर में कौन हमेशा, भगवान नमामि, नमस्कार करते हैं, भगवत पादम, भगवान के चरणों में, शंकरम लोक शंकरम, हम भगवान शंकर जो श्रुति स्मृति और पुराणों के दाता है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। और वैसे ही हम किसे, इसका दो अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराणों के घर और करुणा के घर में रहने वाले भगवान शंकर को हम याद करते हैं, और आदि शंकराचार्य जी को भी हम क्या करते हैं, याद करते हैं, और उन्हें नमस्कार करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, और उनके चरणों में क्या करते हैं, वंदना करते हैं। ठीक, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, आपको इसे पढ़ना है, इसे 2 बार पढ़ें। इसका शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, विसर्ग के लिए हमें क्या बोलना है, ह, आ की मात्रा हो तो क्या हो जाएगा, हा, छोटी ई की मात्रा होगी तो ही पढ़ेंगे हम। ठीक, छोटी ई की मात्रा के बाद यदि विसर्ग होता है तो ही पढ़ा जाता है, और बड़ी ही की हो तो भी ही पढ़ा जाता है। समझ में आया, छोटा ऊ के लिए हु, बड़ा ऊ के लिए हु, समझ गए। अब इसके बाद हम आगे समझेंगे अगले पाठ में। अभी तक के लिए आप ध्यान रखें, आज हमने क्या क्या पढ़ा, तृतीया विभक्ति जिसकी पहचान क्या होती है, एन, और उसका अर्थ क्या होता है, से या द्वारा, समझ गए, से द्वारा। और फिर पढ़ी हमने चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति की पहचान क्या होती है, आ की मात्रा और ये चतुर्थी विभक्ति। तृतीया की पहचान क्या, एन, ठीक, ए की मात्रा और न, एन। चतुर्थी की आ की मात्रा और यह, आय पढ़ेंगे, जैसे लाभ का क्या हो गया, लाभाय, समझ गए। और एन के लिए जैसे हस्तेन, हस्त का क्या हुआ, हस्तेन, एन लगा है शब्द में, इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति है, तृतीया, ये चतुर्थी। अब पंचमी विभक्ति अभी इस पाठ में नहीं आई है, मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी इसे। ठीक, अभी षष्ठी विभक्ति हमने पढ़ी है। षष्ठी विभक्ति में क्या लगता है, स्य, क्या लगता है, स्य, जैसे यहाँ पर आया था शंकराचार्यस्य, है ना, ये स्य लगा था, इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, ये स्य लगता है। जब स्य हो तो पहचानना है कि ये षष्ठी विभक्ति, और इसका संबंध क्या होता है, का के की। और हमने पढ़ी सप्तमी विभक्ति, जैसे राज्य का क्या हो गया, राज्य, तो राज्य जब एक ही मात्रा शब्द में होती है तो वहां कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी, कौन सी, सप्तमी। ठीक, ये 4 विभक्तियां हमने पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा आगे, विसर्ग का उच्चारण समझा। तो ये आपको ध्यान में रखकर इस पाठ को आपको कितने बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। एक बार आप बुक का मतलब बुक से उसको पढ़ें, सिर्फ पढ़ना है, पूरे पूर्ण विराम और अल्प विराम सबका प्रयोग करते हुए, और फिर दूसरी बार जब आप पढ़ें तो उसमें आपको अर्थ करना है। अर्थ करने के लिए पहले आप वीडियो देखें, और उसमें से जो शब्दार्थ मैंने हर शब्द का अर्थ बताया है उसको आप कॉपी में लिखें। उन शब्दों को के अर्थ यदि आप लिख लेंगे और उन्हें थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको
सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे और आप खुद से इस पाठ का अर्थ कर सकेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे, फिर आपको पाठ का अर्थ करना है। बहुत ही इजी है, कोई कठिन भाषा नहीं है संस्कृत। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगी। आगे का जो भी योग्यता विस्तार या अभ्यास माला है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।